हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित शिक्षण विषय में गणित का संक्षिप्त इतिहास जानेंगे कि भारत में गणित का क्या इतिहास रहा है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। भारतीय गणित का जो इतिहास है उसका शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है। इसके जो इतिहास है उसको 5 कालखंडों में बांटा गया है। 5 कालखंड कौन कौन से हैं? पहला है आदिकाल जो 500 ईसा पूर्व तक था। इसके 2 भाग हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और शुल्ब एवं वेदांग ज्योतिष काल, सूर्य प्रज्ञप्ति काल। और इसके बाद दूसरा है पूर्व मध्यकाल यानी 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक। तीसरा है मध्यकाल जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इसका इतिहास रहा है। फिर है चौथा उत्तर मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। वर्तमान काल 1800 ईस्वी के बाद जो वर्तमान में चल रहा है। इनका अब हम एक एक करके इतिहास जान लें। सबसे पहला है आदिकाल। आदिकाल 500 ईसा पूर्व तक था। इस आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल के बारे में जान लें कि क्या है। वैदिक काल में यानी इस काल में अंक गणित का विकास हुआ था। जो आदिकाल था उसका जो भाग है पहला वैदिक काल, इस वैदिक काल में अंक गणित का विकास हुआ था। इस काल में जीरो तथा दार्शनिक स्थान पद्धति का आविष्कार हुआ था, जो कि जीरो का किसने करा था? आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। दार्शनिक स्थान पद्धति भारत के से अरब गई, यानी जो दार्शनिक स्थान पद्धति थी जो भारत से कहाँ गई थी? अरब गई थी। अरब से पश्चिम देशों में पहुंची और इसलिए अरब के लोग 1 से 9 तक के अंकों को हिंदसा कहते हैं और पश्चिम देशों में 0 से 9 तक के अंकों को हिंदू अरेबिक नंबर कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ से हैं दार्शनिक यानी महर्षि वेदव्यास द्वारा जो नारद विष्णु पुराण है उसके पहले भाग के दूसरे पाठ में त्रिस्कंध ज्योतिष के वर्णन में गणित का प्रतिपादन हुआ, जिसमें मतलब दशम, शत, सहस्त्र, आयुत यानी 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, खरब, महापदम, शंख, नील, 10 नील, पदम, शंख यानी इतनी अंकों तक इन्होंने लिख दिया था। इसके बाद दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। इस काल में क्या है? रेखा गणित का विकास हुआ था। पहला काल जो था उसमें किसका विकास हुआ था? अंक गणित का। शुल्ब एवं वेदांग ज्योतिष, इसको 2 भागों में बांटा है, शुल्ब एवं वेदांग ज्योतिष और दूसरा सूर्य प्रज्ञप्ति काल। शुल्ब कहते हैं रस्सी के लिए यानी रज्जु के लिए, रज्जु यानी रस्सी के लिए, जो यज्ञ की वेदी बनाने के लिए माप में काम आती थी। वेदियों और उनके उपखंडों को सही सही नाप कर बनाने के प्रश्न को लेकर इस काल में जो रेखाखंड के यानी रेखा गणित के सूत्रों का विकास किया गया, शुल्ब सूत्रों के रूप में उपलब्ध है। इस काल में 3 सूत्रकारों के नाम उल्लेखनीय हैं। वो 3 सूत्रकार कौन से थे? बोधायन जिसे पाइथागोरस कहते हैं, और आपस्तंभ और कात्यायन, यानी 3 इस काल में सूत्रकार थे। बोधायन सूत्र 1000 ईसा पूर्व को आजकल पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बोधायन ने 2 वर्गों के योग और अंतर के बराबर वर्ग बनाने की विधि दी तथा रूट 2 का मान दशमलव के 5 स्थानों तक निकालने का सूत्र भी दिया था, यानी बोधायन ने। इसके बाद है सूर्य प्रज्ञप्ति काल। इस काल की प्रमुख कृति क्या क्या हैं? सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। कौन कौन सी हैं? सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति, यानी 2 इस काल में क्या थी? कृतियाँ थीं। जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनमें गणित के उपयोग का वर्णन है। सूर्य प्रज्ञप्ति में दीर्घवृत्त का उल्लेख है, जिसे परिमंडल नाम से भी जाना जाता है, और भारतीयों का दीर्घवृत्त का ज्ञान मिनमैक्स यानी 350 ईसा पूर्व से लगभग 150 वर्ष पूर्व हो चुका था।
भगवती सूत्र 300 ईसा पूर्व जो में हुआ था, में भी परिमंडल शब्द दीर्घ वृत्त के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इसके दो प्रकार बताए गए हैं, पितर परिमंडल और धन परिमंडल। जैन आचार्यों का गणित एवं ज्योतिष में सराहनीय योगदान रहा है। लघुगणक के लिए इन्होंने अर्धच्छेद, त्रिच्छेद, चतुर्थच्छेद शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका अर्थ क्या क्या है। लघुगणक 2, लघुगणक 3, लघुगणक 4 है। इससे स्पष्ट है कि जॉन नेपियर के बहुत पहले लघुगणक का आविष्कार भारत में हो चुका था, जो कि लघुगणक का इस समय जॉन नेपियर को बोला जाता है। बौद्ध साहित्य में गणित को दो भागों में बांटा था, एक गणना यानी साधारण गणित और एक संख्यान यानी उच्च गणित में बांटा गया था। इसके बाद दूसरा सूर्य पूर्व मध्यकाल। और इसी काल में इस काल के प्रमुख ग्रंथ थे बकशाली गणित, स्थानांक सूत्र, भगवती सूत्र, सूर्य सिद्धांत। यानी बकशाली में गणितीय विधियों का व्यापक प्रयोग हुआ था और स्थानांक सूत्र में 5 प्रकार के अनंत की तथा अनुप्रयोग में 4 प्रकार के प्रमाण की बात कही गई थी। और भगवती सूत्र में n प्रकारों में से यानी एक एक या दो दो प्रकारों को एक साथ लेकर जो युग्म बनते हैं उन्हें एक एक द्विक संयोग आदि कहा गया है, जिसका मान क्या है n और n-1/2 आदि बताया गया है, जो आज भी क्या है प्रचलित हैं। फिर है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में क्या था, त्रिकोणमिति का विस्तृत वर्णन है इसमें, क्योंकि इसमें साइन है जिसे ज्या बोलते हैं, उत्क्रम ज्या यानी इन्वर्स साइन, कोटिज ज्या यानी कोसाइन का उल्लेख है। यही ज्या व जीवा अरब देश में जाकर जैब हो गई, जिसका शाब्दिक अर्थ लैटिन में जैब यानी पॉकेट अर्थात साइनस किया गया। यही साइनस शब्द आगे चलकर साइन हो गया। मध्यकाल के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का भी इसी में उल्लेख है। धन संख्या और ऋण संख्या का गुणनफल, यानी उनका क्या था इसमें, धन संख्या यानी प्लस का और माइनस, इनका यदि हम गुणनफल करें तो क्या निकल के आता है गुणनफल, ऋण संख्या यानी माइनस में ही आएगा। और दो ऋण संख्याओं का गुणनफल यानी माइनस की और माइनस से गुणा करेंगे तब भी क्या होगा, धन संख्या यानी प्लस ही आएगा। धन संख्या यानी प्लस की और धन संख्या यानी प्लस की प्लस से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, धन आएगा। तो ये किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। भारतीयों ने वर्ग, धन आदि घातों के लिए संकेतों का प्रयोग किया, वही संकेत आज भी प्रयोग किए जाते हैं। उन्होंने बीजगणितीय समीकरणों को मूर्त रूप दिया, जैसे अनुयोग द्वार सूत्र में कुछ बीजगणितीय सूत्र हैं, जैसे क्या क्या दे रखा, k का स्क्वायर यानी k स्क्वायर होगा, k का द्वितीय वर्ग यानी k का स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या होगा, k की घात 4, k का सेवा वर्ग तो k की घात 2 इंटू 7, जिसे हम क्या बोलते हैं आजकल, जैसे a की पावर क्या लिखते हैं हम, a स्क्वायर और फिर इसकी हम गुणा करते हैं v से, तो क्या हो जाएगा a की पावर 2v। इस तरीके से दिया था। k का प्रथम मूल यानी k की घात √2 इक्वल टू k की पावर 1/2, जिसे हम √a के लिए क्या लिखते हैं, a की पावर 1/2। इस तरीके से क्या था, अनुयोग द्वार सूत्र में दिया गया था। अरब देश के गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने अपनी पुस्तक अलजब्र व अल मुकाबला में भारतीय बीजगणित का आधारित विषय का प्रतिपादन किया। उनकी पुस्तकों के नाम पर इस विषय का नाम अलजब्रा पड़ गया। इसके बाद तीसरा है मध्यकाल या स्वर्ण युग। इस काल को भारतीय गणितज्ञ का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में ऐसे महान गणितज्ञ हुए जिन्होंने गणित की सभी शाखाओं को जिनका प्रयोग हम आज कर रहे हैं उनका विस्तृत और स्पष्ट रूप से प्रदान किया था। वो कौन कौन से थे, पहला था आर्यभट्ट प्रथम 499 ईस्वी। इन्होंने क्या करा था, 121 श्लोकों में गणित के महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांतों को सार रूप में लिखा था। ये पटना के निवासी थे। रेखागणित के क्षेत्र में इन्होंने पाई का मान
सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है, जिसे कोपरनिकस ने 1100 वर्षों बाद 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया और कहा कि 1642 में गैलीलियो को इस बात पर सूली दी गई थी। दूसरा है भास्कर प्रथम, जो 600 ईस्वी में हुए थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ महाभास्करीय, आर्यभट्टीय भाष्य और लघु भास्करीय हैं, जिनमें आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरा है ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। इन्होंने बीजगणित के समीकरण साधनों के नियमों का उल्लेख किया तथा अनिर्णित द्विघातीय समीकरण का समाधान भी बताया, जिसे आयलर ने 1764 ईस्वी में तथा लैग्रांजे ने 1768 में प्रतिपादित किया। इसके बाद श्रीधराचार्य 850 ईस्वी, इन्होंने नवशतिका अंकगणित पर नवशतिका तथा त्रिशतिका, पाटीगणित और बीजगणित पुस्तकों की रचना की। इनका द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र, जो श्रीधराचार्य विधि कहलाता है, आज भी व्यापक रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इनकी पुस्तक पाटीगणित का अनुवाद अरब में हिसाबुल तरफ्त नाम से हुआ था, यानी श्रीधराचार्य का सूत्र इन्होंने दिया था। महावीराचार्य 850 ईस्वी में, ये जैन धर्मावलंबी थे। ये अमोघ वर्ष नृपतुंग नामक राष्ट्रकूट नरेश के सभासद थे। महावीर ने गणित सार संग्रह नामक अंगणित के बृहद ग्रंथ की रचना की। आर्यभट्ट द्वितीय, इन्होंने, ये महाराष्ट्र के निवासी थे। इन्होंने महासिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। श्रीपति मिश्र 1039 ईस्वी, ये भी महाराष्ट्र के निवासी थे। इन्होंने सिद्धांत शेखर तथा गणित तिलक की रचना की। इसके बाद नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती 11वीं सदी, ये चक्रवर्ती की प्रसिद्ध पुस्तक गौमट सार है, जिसके दो भाग हैं, कर्मकांड और जीवकांड। दोनों में जीव राशियों, उनके कर्मों, आस्तवबंध, एकैकी संगति, इन सब यानी शुक्र मध्य प्रमेय आदि की चर्चा है। फिर है भास्कराचार्य द्वितीय 1114 ईस्वी, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल है। वेदों में जो सिद्धांत सूत्र थे, उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति भास्कराचार्य की रचना में हुई। इसलिए इन्हीं पुस्तकों को आधार मानकर वेदों में प्रयुक्त सूत्रों को प्रयोग वैदिक गणित की आधुनिक कृतियों में किया गया। लीलावती में संख्या पद्धति जो आधारभूत और सृजनात्मक प्रतिपादन किया है, वह आधुनिक अंकगणित व बीजगणित की रीढ़ है। इसके बाद फिर है चौथा उत्तर मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। इसमें क्या था, भास्कराचार्य द्वितीय के बाद गणित में मौलिक कार्य अधिक नहीं हो सका। प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएं ही उत्तर मध्यकाल की मुख्य देन हैं। केरल के गणितज्ञ नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में एक पुस्तक में ज्या आर का मान निकाला था। आर का मान क्या निकाला था, r-r3/3 + r3/5 ... इस तरीके से इन्होंने निकाला था। मलयालम पांडुलेख मुक्तिभास में भी यह सूत्र दिया है, जिसे आज हम ग्रेगरी श्रेणी यानी जीपी नाम से जो बोलते हैं, गुरुत्तर श्रेणी, ग्रेगरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। फिर इन पे कौन कौन से हुए थे, नारायण पंडित 1356 ईस्वी, इन्होंने गणित कौमुदी नामक एक बृहद ग्रंथ की रचना की और इसमें अनेक विषयों का प्रतिपादन किया, जिसमें क्रमचय संचय, अंक विभाजन, माया वर्ग प्रमुख। यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, यानी नारायण पंडित ने ही क्रमचय संचय दिया था। इसके बाद ने सिद्धांत तत्व विवेक नामक ग्रंथ की रचना की थी और सम्राट जगन्नाथ ने 1731 ईस्वी में सम्राट सिद्धांत और रेखागणित नाम की दो पुस्तकें लिखी। रेखागणित की वर्तमान शब्दावली अधिकांश इसी पुस्तक पर आधारित है। और इनके अलावा इस काल में केरलीय गणितज्ञों में संगम ग्राम में जन्मे माधव, युक्तिभास नामक गणित ग्रंथ के लेखक ज्येष्ठदेव और क्रमंकरी नामक लीलावती व्याख्या के रचनाकार शंकर पार्श्व के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और लास्ट है इसमें वर्तमान काल, जिसे आधुनिक काल कहते हैं, 1800 ईस्वी के बाद हुआ था। और इसमें कौन कौन से हुए थे, नृसिंहदेव बापूदेव शास्त्री भारतीय और पाश्चात्य गणित पर पुस्तकों का सृजन किया। इनकी पुस्तकों में रेखागणित, त्रिकोणमिति, सायनवाद और अंकगणित मुख्य हैं। सुधाकर द्विवेदी
इन्होंने दीर्घवृत्त लक्षण, गोलीय रेखा गणित, समीकरण मीमांसा, चलन कलन आदि अनेक पुस्तकों की रचना की। साथ ही ब्रह्मगुप्त और भास्कर की पुस्तकों पर टीकाएं लिखकर सामान्य जनता के लिए सुलभ कराया, आसान कराया। और इसी युग में सबसे रामानुजम थे, जिनके नाम पर गणित दिवस मनाया जाता है। 1889 ईस्वी ने किया था। रामानुजम सूत्र रूप में गणित एवं अन्य सिद्धांतों को लिखने व सिद्ध करने की वैदिक परंपरा के आधुनिक युग के महान गणितज्ञ हैं। उनकी श्रेष्ठता इसी से प्रमाणित है कि उनके द्वारा प्रतिपादित 50 प्रमेय में से 1-2 को सिद्ध करने से ही गणितज्ञों एवं शोधकर्ताओं को वर्ष पर्यंत दत्तचित्र होकर परिश्रम करना पड़ा। कुछ प्रमेय अभी तक सिद्ध नहीं किए जा सके हैं। इनकी कृति रामानुजम डायरी शीर्षक से जन्मशती वर्ष में प्रकाशित हुई है। और लास्ट स्वामी भारती कृष्ण तीर्थी महाराज, जो 1884 से 1960 ईस्वी तक इन्होंने जन्मे थे। यानी महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक जगतगुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ आधुनिक युग में वैदिक गणित के प्रधान भाष्यकार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक वैदिक गणित वैदिक सूत्रों को पुनः प्रतिपादित किया है और उनमें निहित सिद्धांत और विधियों को इतनी सरल, सुग्राह्य और सुस्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है कि गणित का एक साधारण विद्यार्थी भी उसे आत्मसात कर गणित के जटिलतम प्रश्नों को अत्यल्प समय में, यानी सबसे कम समय में हल कर सकता है। इनकी पुस्तक वैदिक गणित पर एक प्रमाणित ग्रंथ है। स्वामी जी ने अपनी इस अनुपम कृति के माध्यम से वैदिक गणित में छिपी हुई अद्भुत क्षमता से परिचय कराकर गणित के केवल सामान्य विद्यार्थी को ही नहीं, अपितु अधिकारी विद्वानों के अंतःकरण को भी झंकृत कर दिया है। इन्होंने हमें सर्वथा नवीन दृष्टि देकर वैदिक गणित पर शोध करने, उसका उपयोग करने के लिए विवश कर दिया। तो ये सब जो था, ये भारत में गणित का विकास अन्य विषयों के साथ साथ धीरे धीरे होता रहा। आधुनिक युग में गणित बहुत अधिक विकसित हो चुका है तथा गणित शिक्षण की जो व्यवस्था है वह अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। धन्यवाद।